आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर के अगर बात किया जाए कि ये ट्रीटमेंट कैसा है, किस तरीके से करना चाहिए, किन रोगों में करना चाहिए, तो उसको लेकर के कुछ बात करते हैं। तो आप के मन का जो कन्फ्यूजन है कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट किस कैटेगरी का, किस कंडीशन में करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूँ। जैसे आपने देखा होगा, इस समय आपके समाज के अंदर में दो पहलू चल रहे हैं। एक तो वो चल रहा है जो सोशल मीडिया पे आपको दिखता है, और एक तो वो चल रहा है जो लोग कुछ चैलेंज करके अपने आप को हाईलाइट कहीं पर कर रखे हुए हैं। मैंने देखा है कि बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आयुर्वेदिक में तमाम दवाई खा लिया, लेकिन उनको किसी भी चीज़ का रिलीफ नहीं होता है, रिलीफ का फैक्टर बिल्कुल जीरो होता है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी के लोगों की बात आती है। एक वो आते हैं जो लोग उस बीमारी का इलाज करते हैं जिस बीमारी में बीमारी का जो प्रभाव है वो आउट ऑफ लिमिट है, यानी बीमारी ऐसी है जो कि ठीक नहीं हो सकती है, या बीमारी ने आपके शरीर को अच्छे तरीके से, एक परमानेंट तरीके से उसने आपके शरीर को डिस्ट्रॉय कर रखा हो। दूसरे लोग वो होते हैं जो सोशल मीडिया पे, मैगजीन वगैरह में, या लोगों के कहने पे, या कुछ घरेलू नुस्खा को अपना करके ये बोलते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उन्हें आराम नहीं मिला। तो एक कैटेगरी इनकी होती है। एक वो लोग होते हैं आयुर्वेद में जो मोस्टली आपको मिल जाएंगे, जो बोलते हैं कि कोई लकवा का इलाज करता है ना, तो कोई गठिया का इलाज करता है, कोई पाइल्स का इलाज करता है, कोई फिशर का इलाज करता है, कोई पेट का इलाज करता है, कोई कैंसर का खोल के बैठा हुआ है। तो जो चैलेंज करने वाले जो केस मैंने अब तक देखे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, ये मोस्टली मुझको फेक मिले हैं। फेक मतलब इनके पास में किसी भी प्रश्न का, किसी भी रोग को डिफाइन करने की क्षमता नहीं होती है, बस इनकी दुकानदारी चल रही होती है। तो मैं लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि आप इन दोनों कैटेगरी के लोगों से आप बचिए। ये आपके लिए खतरनाक ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से आप किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाते हैं और आप देखते हैं कि बीमारी छोटी सी लेकर के गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल आपका लाखों का बिल जो है बढ़ा देता है और जान भी नहीं बचती है आपकी। तो हर पैथियों में कुछ स्कैमर ऐसे पड़े हुए हैं जो लोगों को बुला करके उनका ट्रीटमेंट सिर्फ इस मकसद से करते हैं कि उनका एक महीने का जो उनका एक टारगेट है कि कितने लोगों को उन्होंने दवाई दिया, कितने लोगों से इनकम किया, वो क्राइटेरिया उनका पूरा हो जाए। यहाँ पे एक मैनेजमेंट पॉलिसी भी इनके साथ में काम होती है। तो मैक्सिमम जितनी भी मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा है, जो लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते हैं या एलोपैथी के भी क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसमें बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कि पेशेंट को शुरू से लेकर के अंत तक गुमराह करते हैं। कभी भी आप कहीं पे ट्रीटमेंट करवाने जाइए तो दो बातों का आप ध्यान रखिए कि आपका जो रोग है उस रोग के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ के डॉक्टर आपको देंगे। कैसा है, कैसा लाना ट्रीटमेंट होगा, रिकवरी कैसी आ सकती है, डाइट प्लान कैसा होगा, दिक्कत होती हो तो क्या करेंगे, नहीं होती हो तो क्या करेंगे, एक रफली आपके डॉक्टर आपको आइडिया देंगे। जो नहीं देते हैं यानी उनका मतलब उनके पास में इन्फॉर्मेशन का अभाव है, वो सिर्फ केवल अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो। अब इसमें ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत डिटेल में बात करेंगे तो, लेकिन धीरे धीरे करते करते कुछ टॉपिक को इसमें लेके चले आते हैं। मैं बात सिर्फ आयुर्वेद को उल्लेख करता हूँ। बहुत लोगों ने देखा होगा आयुर्वेदिक में कि जैसे कोई बोलता है कि हमने एलोवेरा जूस अप्लाई कर लिया, कोई आराम नहीं मिला, कोई गिलोय पी रहा है, कोई आराम नहीं मिल रहा है, कोई त्रिफला खा रहा है, कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो सुन करके पहली बात कि आप लोग दवाई खाने का काम मत करिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किन लोगों को कराना चाहिए और कैसे लोगों से कराना चाहिए, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये समझिए कि आयुर्वेदिक जो विद्या है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का पैटर्न है, वो प्राचीन समय से चला हुआ एक पैटर्न है, एक सभ्यता है, आपके धर्म का, आपके कल्चर का एक हिस्सा है। और इस चीज को आपके ऊपर अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई करता है, जो डॉक्टर अप्लाई करता है, जो आपको मेडिसिन देता है, तो उसको इसका भरपूर ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के साथ साथ में आप याद रखिएगा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमेशा आपके दोषों के हिसाब से, बढ़े हुए दोषों पे, कम दोषों पे, धातुओं पे, आपके अग्नि पे, इन सब के ऊपर वर्क करता है। तो कभी भी जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो एक बार ये जरूर झांक करके देख लीजिए कि आपके डॉक्टर वाकई में उस लायक है कि नहीं है।
क्योंकि इसमें दिखावा नहीं चलता है। जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आज तक आयुर्वेद में आए हैं, वो लोग सिर्फ एक फेक डेटा लोगों को दिखा पाए हैं। और रियलिटी ये है कि वो पेट की बीमारी, गैस की बीमारी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, गठिया इसके आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जब क्रिटिकल बीमारी की बात आती है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐसा है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कि बड़ी से बड़ी जो बीमारियां होती है, जब आपके हॉस्पिटल जवाब देते हैं कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे लोग के पास में अंतिम ऑप्शन होता है कि आयुर्वेद को चूज करके चले। ये एक ऐसा पैटर्न है कि लोग सबसे अंत में आते हैं। शुरुआत में आते तो किसी की दिक्कत पड़ती नहीं है आपको, लेकिन तुरंत आराम मिलने के चक्कर में लोग अलग पैथी में जाते चले जाते हैं। तो जितनी बड़ी बीमारियां होती हैं उसमें आप इसमें आ सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट महंगा होता है कि सस्ता होता है। तो देखिए, आयुर्वेदिक में बहुत कैटेगरी की दवाई आती है, जैसे चूर्ण आते हैं, भस्म आते हैं, रस आते हैं, वटी आते हैं, गुगलू आते हैं, औले प्रकरण है, प्रपटियाँ हैं, आसोरिस्ट हैं। तो तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। और अगर देखा जाए तो सबसे जो कम कॉस्टिंग की बात की जाती है वो सिंगल हर्ब की होती है। जैसे बेलपत्र का पाउडर हो गया, गुड़मार का पाउडर हो गया, जामुन का पाउडर हो गया, ये छोटी मोटी जो दवाइयाँ आती हैं आपकी सिंगल हर्ब वाली, ये सबसे कम कॉस्टिंग की आती हैं। अगर देखा जाए नॉर्मल तरीके से तो आपने सुना भी हो, जो पेट की बीमारियाँ होती हैं, गैस की बीमारियाँ होती हैं, किसी को एसिडिटी हो गई, पाइल्स की, फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है, तो नॉर्मल जैसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, इन सब में आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत सस्ती आती हैं, बहुत सस्ती, आपके सोच से भी सस्ती आती हैं। 200-400-500 में काम आपका हो जाता है आराम से। लेकिन अगर बड़ी बीमारी की बात करें, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका पूरा वर्टिब्रा डैमेज हो गया, कैंसर की प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको अल्सरेशन की, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई आपको, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई आपको, तो जो बड़ी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में अगर आप, जैसे मानसिक रोग भी इसमें आप ले सकते हैं, मानसिक रोग की प्रॉब्लम होगी आपकी। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन लोगों की फ्रीक्वेंसी आपका जीना आराम कर दे, जो लोग काफ़ी तकलीफ पहुँचाते हैं आपको। इसमें अगर इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आयुर्वेद का कोई बजट नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दुनिया में सबसे महंगा ट्रीटमेंट होता है इस चीज़ को लेकर के। बहुत लोग सोचते हैं कि 1000-2000 की दवाई में काम बन जाता है, लेकिन नहीं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। आयुर्वेद में सभी भस्मों का यूज होता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे डायमंड हो, या आपका प्रवाल हो, कैटरपिलर हो गया, मूंगा हो, आपका पुखराज हो, नीलम हो, गोमेद हो, इन सब का यूज होता है, जो कि काफ़ी महंगी आती है। मैंने इसी में कुछ चीज़ का और रिसर्च किया। मैंने VS1 डायमंड, VS2 डायमंड को इसमें ऐड किया, जो कि एक आम आदमी के बजट से काफ़ी महंगा होता है। लेकिन मैंने उस क्षेत्र में इसको यूज़ करना काफ़ी अच्छा समझा जहाँ पे आपके पास दुनिया के हर विकल्प बंद हो जाते हैं। जब आपको आराम नहीं मिलता है, लगता है कि हाँ जान नहीं बचने वाली है, उसमें मैंने खोजा। मैंने अब तक क्रिटिकल पेशेंट को देख करके इतना तो अब तक मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर आयुर्वेद के प्रति लोग ईमानदारी से ट्रीटमेंट कराने आते हैं और आयुर्वेद की दवाइयाँ अच्छी अगर आपको अवेलेबल हो जाए, तो उस कंडीशन में बड़ी से बड़ी बीमारियों को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर की प्रॉब्लम हो, या किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो, आप उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में या दुनिया में कृषि वाले लोग काफ़ी कम होते चले जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड हर साल कम होती चली जा रही है, तो उस कंडीशन में ये औषधियाँ भी तो आपको मिलनी काफ़ी मुश्किल हो जा रही हैं। तो पता चलता है कि औषधि जो आपको मुफ्त में मिल जाती थी पहले, कहीं जंगल में, झाड़ियों में, आज वो हज़ारों रुपए देने के बावजूद में आपको नहीं मिल पाती है। तो औषधियाँ महंगी नहीं हुई हैं, बस औषधियाँ आपकी विलुप्त होती चली जा रही हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि अगर आपके आसपास में अगर ऐसी औषधियाँ हैं तो कम से कम उनको बचा करके रखें, उनको बढ़ाने का प्रयत्न करें, ताकि लोगों को कम से कम एक बड़ी बीमारी से बचाने में आपको राहत मिल पाए। तो एक छोटा-छोटा एक रफली मैंने आइडिया दिया था आप लोगों को कि आप लोग करें क्या। जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जो आपकी क्रॉनिक होती हैं, जिसमें आपको इलाज की आवश्यकता होती है लंबे समय तक, उन सभी के अंदर में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखें
आयुर्वेदिक परहेज भी थोड़ा सा हट करके होता है, ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा हट करके होता है, जैसा आप सोचते हैं उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्लासिकल मेडिसिन पे मैं कमांड रखता हूँ, तो मैं उन्हीं मेडिसिन की बात करता हूँ जो कि क्लासिकल आयुर्वेद यानी कि प्राचीन सभ्यताओं के हिसाब से दिया जाता है। मॉडर्न प्रोडक्ट को मैं कभी भी आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं मानता हूँ। वो इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़े से बड़े कंपनियों के, कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज करा करके देखा लोगों को, लेकिन मुझे मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिला, अब तक नहीं मिला। तो आप कोशिश ये करें कि जब भी कहीं पे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं तो दो बातों का ध्यान रखें। पहला, कि जब आपको दवाई दी जाती है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास में होना चाहिए कि आप क्या दवाई किस अनुपात में खा रहे हैं। अगर कोई आपको दवाई ऐसे ही खोल करके पैक करके देता है तो कतई में वहाँ से इलाज न करें। आपके पास में दवाई की जानकारी पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात कि दवाई की क्वालिटी आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी बात कि जिस डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं वो डॉक्टर भी इसमें आपको आपके हर प्रश्नों का जवाब देने वाला और आपको समझने वाला और धैर्य से आपका ट्रीटमेंट करने वाला होना चाहिए। आजकल के बारे में बात करना या बातों को टालना या आधी अधूरी बात करना इस बात का इंडिकेशन है कि आपके डॉक्टर को कुछ भी नहीं आता है। तो कोशिश है, क्योंकि रेशियो इतना कम है कि अगर मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं, अगर लाखों लोग निकलते होंगे हर साल मेडिकल की पढ़ाई करके, तो इसमें से गिने चुने 2, 5, 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि आयुर्वेद को लेकर के कंटिन्यू कर पाते हैं। जिनके अंदर जुनून होता है आयुर्वेद को लेकर चलने का, वही लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। बाकी लोग जो होते हैं वो एलोपैथी की तरफ में या किसी और चीज़ में चले जाते हैं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर कोई कर रहा है ईमानदारी से, तो आप ये मान के चलिए कि वो आदमी अपने रुचि से कर रहा है, उसका खुद का इंटरेस्ट है, तो वो बेहतर करेगा। लेकिन बेहतर की तलाश करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। तो मैं फिर वही कहूँगा कि कोशिश करिए ऐसे लोगों को ढूंढने का जिनसे आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो सके। थैंक यू।